आशीर्वाद, प्यार जो है ना, उसे दिल से दी जाती है। और यदि वो भी कोई तुमसे कोई सामान या पैसे लेकर दे रहा है ना, तो ये समझ लेना कि वो झूठ है और वैसे लोगों से दूरी बना लो। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में लिखने का बेहद शौक़ रखते हो, पर अभी वो सब कर नहीं पा रहे। और सच कहूँ ना, तो अभी तुम इतने सारे कार्यों में व्यस्त रहने वाले हो कि वो सब हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए उसका दुख मन में मत रखना, क्योंकि इस वक्त जहाँ तुम्हारा रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तुम वहीं रह रहे हो। तुम याद रखना, तुम्हें इस सेवक की कभी कमी नहीं होगी। जब भी तुम कोई बड़ा काम करने की कोशिश करोगे ना, तो कोई होगा जो तुम्हारा साथ देगा और पूरा समूह, टोली मंडली मिलकर तुम्हारा उस कार्य में मदद भी करेगा। इसलिए तुम बस सोच समझकर अच्छे से योजना बनाओ, आगे का काम मेरा है। अभी तो तुम बस दृश्य देखते जाओ। हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी दुर्बलता महसूस हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो तुम्हारी जान की हिफाजत की ही जा रही है। और साथ ही साथ जो लोग तुम्हारे लिए गलत बोलते थे ना, तुम्हारे बारे में उल्टी बातें कहते थे, जो वास्तविकता में खुद उनके बारे में हुआ करती थी, अब वो जाकर समाज में सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। और वो भी तुम्हारे मुख खोले बिना। तुम देखो, तुम्हें कभी बुरे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना पड़ेगा। और देखते जाओ, सच कैसे सबके सामने आता चला जाएगा। एक बात मालूम है, तुम्हारे पास इस वक्त जितना धन आ रहा है ना, उससे प्रसन्नचित रहने की कोशिश करो। उसी को अच्छे से संचय करके रखने की कोशिश करो। और की इच्छा होना बहुत वास्तविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ धन की इच्छा तुम्हारे मन में हावी हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना। तुम सच के रास्ते पर चलते हो ना, तो गर्व महसूस करो। और तुम इस रास्ते पर चले हो तो मैं तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम को याद करो और भजन कीर्तन में अपना मन लगाओ। बड़ी दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ है तुम्हारा, तुम आना ज़रूर। खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा।